चमोली जनपद के गोपेश्वर स्थित पुलिस मैदान में सेवा, सुशासन एवं समर्पण सेवा पखवाड़े के अंतर्गत जन जन की सरकार, जन जन के द्वार कार्यक्रम का एक भव्य आयोजन किया गया। इस ऐतिहासिक अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली के चौमुखी विकास को एक नई रफ्तार देते हुए विभिन्न सरकारी विभागों की कुल 63 विकास योजनाओं की बड़ी सौगात दी। मुख्यमंत्री ने कुल 155.36 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण का सीमांत क्षेत्र के निवासियों को बुनियादी सुविधाओं का एक बड़ा उपहार सौंपा है। सरकार के इस बड़ी पहल का मुख्य उद्देश्य पहाड़ी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और जन सुविधाओं का विस्तार करना है। कार्यक्रम के माध्यम से शासन और प्रशासन की तमाम जन कल्याणकारी नीतियों व महत्वपूर्ण विकास कार्यों की विस्तृत जानकारी सीधे आम जनता तक पहुंचाई गई। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर उपस्थित विशाल जन समुदाय को संबोधित करते हुए स्पष्ट किया कि राज्य सरकार का एकमात्र संकल्प विकास की मुख्य धारा को प्रदेश के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाना है, ताकि पहाड़ों से पलायन रुक सके और स्थानीय स्तर पर समृद्धि आ सके। इस विशाल विकास पैकेज के अंतर्गत मुख्यमंत्री ने 113.99 करोड़ रुपए की एक भारी लागत से तैयार होने वाली 36 नई विकास योजनाओं का विधिवत शिलान्यास किया। अब इन महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में सामरिक और पर्यटन दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण जोशीमठ नीति मार्ग के जुगजू में बनने वाला स्ट्रीट ट्रस पुल और लंगसी ट्विंग तपोवन मार्ग पर 78 मीटर लंबा लौह सेतु शामिल है। ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाले कई मुख्य मोटर मार्गों के पुनर्निर्माण और विस्तार कार्य की नींव रखी गई। कृषि और सिंचाई क्षेत्र को मजबूती देने के लिए नंदा नगर की 13 पर्वतीय नहरों के पुनरुद्धार कार्य के साथ साथ नदियों के तटबंधों के लिए विभिन्न बाढ़ सुरक्षा योजनाओं की शुरुआत की गई। पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए नंदप्रयाग में एक मॉडल राज्य के पशु चिकित्सालय और तलवाड़ी में पशु चिकित्सालय भवन का निर्माण किया जाएगा। साथ ही युवाओं और स्थानीय नागरिकों की सुविधा के लिए सेम टॉप में एक आधुनिक सामुदायिक भवन व पार्किंग स्थल का निर्माण किया जाएगा। शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए उज्जवलपुर में राजकीय इंटर कॉलेज के नए भवन का शिलान्यास भी ऐतिहासिक सूची में शामिल है, जिससे ग्रामीण छात्रों को बेहतर शैक्षणिक माहौल मिल सकेगा। शिलान्यास के साथ मुख्यमंत्री 41.37 करोड़ रुपए की लागत से धरातल पर पूरी हो चुकी 27 महत्वपूर्ण विकास योजनाओं का जनता को लोकार्पण भी किया। अब चमोली की जनता इन तैयार हो चुकी सुविधाओं का सीधा लाभ उठा सकेगी। लोकार्पण की गई प्रमुख योजनाओं में गैरसैंण मुख्य मार्ग पर इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाने का काम, सेमी मांसू मोटर मार्ग, हपला गुड़म मार्ग और नंदा सैण मालाई मोटर मार्ग का डामरीकरण शामिल है, जिससे आवाजाही बेहद सुगम हो जाएगी। स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए पोखरी और जिला चिकित्सालय चमोली में नए भवनों का उद्घाटन किया गया। शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए विभिन्न विद्यालयों में आधुनिक पुस्तकालय, आर्ट एंड क्राफ्ट कक्ष और नई विज्ञान प्रयोगशाला जनता को समर्पित की गई। इसके अतिरिक्त मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए बैरागना में एक ट्राउट इंडोर हैचरी और खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए गोपेश्वर स्पोर्ट्स स्टेडियम में 2 शानदार कोर्ट वाले बैडमिंटन हॉल की शुरुआत की गई। कल्पेश्वर में निर्मित पाथवे, ऑर्क ब्रिज और पांडुकेश्वर में बहुउद्देशीय सहकारी समिति भवन भी अब जनता के लिए समर्पित है। इस भव्य और ऐतिहासिक समारोह के दौरान चमोली जनपद के प्रभारी मंत्री भरत सिंह चौधरी, थराली विधायक भूपाल राम टमटा, कर्णप्रयाग विधायक अनिल नौटियाल और बद्रीनाथ विधायक लखपत बुटोला प्रमुख रूप से मौजूद रहे। जिला पंचायत अध्यक्ष दौलत सिंह बिष्ट, चमोली, गोपेश्वर और कर्णप्रयाग के नगर पालिका अध्यक्षों सहित महिला आयोग के उपाध्यक्ष चंद्रकला तिवारी ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की। शासन और संगठन के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारियों, राज्य मंत्रियों और विभिन्न आयोगों के उपाध्यक्षों के साथ साथ प्रशासनिक अमले में जिलाधिकारी गौरव कुमार, पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह पवार और मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर अभिषेक त्रिपाठी सहित सभी आला अधिकारी इस दौरान मंच पर मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने उपस्थित जनसमूह को आश्वस्त किया कि सड़क, पुल, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, पर्यटन और आधारभूत ढांचों के सुदृढ़ीकरण के लिए सरकार निरंतर पूरी निष्ठा से काम कर रही है।
चमोली जनपद के धार्मिक, सांस्कृतिक और सामरिक महत्ता को सर्वोपरि रखते हुए यहाँ जन सुविधाओं का निरंतर विस्तार किया जाता रहेगा। इस अभूतपूर्व सौगात और अपनी समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए चमोली के समस्त ग्रामीण क्षेत्र में आए नागरिकों ने सरकार पर और वन विभाग का आभार व्यक्त किया।